बहन की शादी को 12 साल हो चुके थे। उसका ससुराल पड़ोस के गांव में था, लेकिन मैं अब तक कभी उसके घर नहीं गया था। लेकिन वह कभी कभार साहब से मिलने घर आती थी। दिन में पत्नी ने मुझे कहा कि तुम्हारी बहन जब आती है उसके बच्चे पूरे घर का कब्जा कर लेते हैं और बहुत परेशान करते हैं। पूरे घर में सामान फैला देते हैं। खर्चा तो 2 गुना बढ़ जाता है। तुम्हारी माँ तो चोरी चुपके उसे साबुन, वॉशिंग पाउडर, चावल और दाल ये सब चीज़ें दे रही है। ये सब सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया। 4 बज चुके थे। उसने अपने बेटे को तैयार किया और कहा, भाभी मुझे बस स्टॉप तक छोड़ दो। मैंने ऐसे ही झूठ मूठ दीदी को बोला, जा रही हो दीदी, कुछ दिन और रुक जाती। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अरे नहीं, बच्चों का छुट्टियां खत्म हो रही है, हमें जाना चाहिए। अब एक दिन हम दोनों भाइयों के बीच जमीन का बंटवारा होने वाला था। तभी दीदी भी आई थी, लेकिन मैंने उसे सीधे ही कह दिया कि अपने हिस्से से कुछ नहीं दूंगा। माँ ने कहा कि बेटी का भी अधिकार होता है, लेकिन मैंने उसे चिल्लाकर कहा कि मैं उसे कुछ नहीं दूंगा। दीदी सामने बैठी थी, पर कुछ नहीं बोल रही थी। अलग होने के कुछ दिनों बाद मेरे बड़े बेटे को टीबी की बीमारी हो गई। मेरे पास उसका इलाज के लिए बिल्कुल पैसे नहीं थे। मैंने बहुत तनाव में था। ऐसे ही एक दिन मेरी बहन घर आई और मेरे पास बैठ गई। उसने अपने हाथ में सिर पर फेराया और कहा कि तुम तनाव में हो क्या? मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ। मैंने तुम्हें बचपन से पाला है, तुम्हें जानती हूँ मैं, और तुम मुझसे ज़्यादा बड़े दिखते हो। उसने अपने हाथों से सोने की चूड़ी निकाली और मेरे हाथ में दे दी। उसने कहा, तुम पागल हो, तुम ऐसे ही टेंशन ले रहे हैं। यह चूड़ियाँ ले लो और अपने बच्चे का इलाज करो। वह धीरे से बोली, चूड़ी के बारे में किसी को मत बताना, तुम्हें मेरी कसम है। उसने फिर से अपने हाथ में सिर रखा, फेर दिया। उसने मुझसे 1000 रुपये दे दिए। उसमें 50, 100 के नोट थे। शायद उसने बचा कर जमा किए होंगे। यह पैसे जेब में रखे हुए बोली कि बच्चों को जो चाहिए ले ले और इसे हर टेंशन लेकर मत चलो, मुझे अभी जाना है। बच्चे स्कूल गए थे, इसीलिए सोचा जल्दी जाकर भाई को मिलकर आऊंगी, इसलिए आ गई। तभी मेरा ध्यान दीदी के पैरों पर गया। उसने टूटी हुई चप्पल पहन रखी थी और पुरानी दुपट्टा पहना था। वह जब भी घर आती थी उसके कंधे पर हमेशा वही दुपट्टा रहता था। बहुत जल्दबाजी में चली गई और मैं कुछ नहीं बोल पाया। हाथों में वह चूड़ियाँ लिए मैं जोर जोर से रो रहा था। हम भाई कितने स्वार्थी होते हैं ना, पल भर में बहन को पराया कर देते हैं, और बहनें अपने भाई का जरा सा भी दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाती। उसके घर में वह कई समस्याओं का सामना करती है। दोस्तों, हमें थोड़ा समय देकर और अपनी बहन से हालचाल पूछना चाहिए। बस एक पल के लिए मुस्कुराएंगे, उतना काफ़ी है। उन्हें हमसे और कुछ नहीं चाहिए होता है। यह सोच सच है कि किसी ने कहा है कि एक बहन दूसरी माँ होती है। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। धन्यवाद।